प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाल्टनगंज और लातेहार के चंदवा में की चुनावी सभा। परिवारवाद की राजनीति पर साधा निशाना। कहा, बाप बेटी की सरकार ने बेशर्मी से झारखंड को लूटा। लूटने वालों को स्वीकार करने वाला नहीं है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, बाप बेटावाद, ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। बिहार के सीएम मांझी के बयान पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, कुछ लोग हमारे मंत्रियों को राज्य में घुसने नहीं देने की धमकी देते हैं। बोले, जनता का ऐसे बयानों से भला नहीं होगा। चंदवा में मोदी ने बीजेपी नेता प्रियरंजन पासवान और उनके सुरक्षा गार्ड की हत्या का उठाया मुद्दा। बुलेट का जवाब बैलेट से देने की कही बात। पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर निशाना साधते हुए कहा, इस धरती को लाल बनाने के बजाय जरूरत है हरा भरा बनाने की। मोदी ने जनधन योजना, सुलभ शौचालय, ग्रामीणों के लिए बीमा योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं का किया जिक्र। कहा, दिल्ली में इस बार है ऐसी सरकार जो अपने लिए नहीं आपके लिए कर रही है काम। मोदी ने जनता से कहा, झारखंड में बहुमत की सरकार बनाना आपका काम और झारखंड को विकास की ऊंचाई पर ले जाना मेरा काम। लातेहार की सभा में पीएम मोदी ने किसानों को दिया पैदावार बढ़ाने का मंत्र। मेरे भारत के छोटे किसान, गरीब किसान, वे कम जमीन हो तो भी ज्यादा उत्पादन करें ताकि उनके परिवार को कभी दुख के दिन देखने की नौबत न आए। प्रधानमंत्री मोदी का जनकपुर दौरा रद्द। राम बारात में शामिल होने का था कार्यक्रम। विरोध में स्थानीय लोगों और कुछ नेताओं ने किया आज जनकपुर बंद का ऐलान। सोनिया गांधी ने कश्मीर के बांदीपुरा और रामबन में की चुनावी रैली। कहा, मन भारी है, सैलाब उतर गया लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। सोनिया ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। कहा, बीजेपी सरकार को आपकी मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं, तभी राहत कार्य की रफ्तार इतनी सुस्त रही। आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई लेना देना नहीं है। रिलीफ के लिए राज्य सरकार ने जरूरत के मुताबिक जितना धन मांगा वह भी दिया ही नहीं। सोनिया ने बांदीपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही पीर पंजाल और चिनाब के लिए विकास योजनाओं का वादा किया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, सांप्रदायिक ताकतों को जम्मू कश्मीर को दूर रखने की जरूरत। धारा 370 पर राजनाथ सिंह की दो टूक। लद्दाख की एक रैली में कहा, इस धारा की वजह से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल। यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यहाँ की बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी यदि कोई अड़चन, सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो आर्टिकल 370 है। फैसला आप लोग करिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने अक्साई चीन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। गलत नीतियों की वजह से चीन बना पड़ोसी। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का विवादित बयान। कहा, 800 साल बाद दिल्ली में आई हिंदू सरकार। दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बोल रहे थे सिंघल। कहा, पृथ्वीराज चौहान के बाद अब हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में है कमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया हिंदुत्व का गुणगान। कहा, हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर ही सही दिशा में जा सकता है विश्व। अब ऐसे हिंदू समाज की आज के दुनिया को आवश्यकता है। सारे दुनिया के चिंतक किसी तीसरे पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागवत हिंदुत्व का समझाया मतलब। बोले, हिंदू का मतलब अनेकता में एकता। कहा, हिंदू का अस्तित्व है सबसे पुराना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का रामपुर में मनाया जा रहा 75वां जन्मदिन। शाही अंदाज में की गई तैयारियां। 75 फीट लंबा केक काटा जाएगा। बग्गी पर सवार होकर पहुंचे मुलायम सिंह। सीएम अखिलेश यादव और आजम खान भी थे साथ।
मुलायम के जन्मदिन पर नाच गान के साथ ही कई तरह के रंगारंगा आयोजन। सरकारी अमला जन्मदिन समारोह को सफल बनाने में जुटा, मेहमानों के लिए बनाए गए 100 स्वागत द्वार। रामपुर में मुलायम के शाही जन्मदिन पर आजम के बयान से बढ़ा विवाद। जन्मदिन के खर्च पर सवाल से भड़के आजम, कहा तालिबान और दाऊद ने भेजा है पैसा। तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं, सरकाज़म के अलावा थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताए तो सब तालिबानी फंड है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा जन्मदिन के पैसे पर आजम ने जो बयान दिया उस पर सफाई दे मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश। मुलायम के शाही जन्मदिन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, कहा सैफई के बाद अब रामपुर में भी सामने आया नए तरह का समाजवाद। मोहब्बत के मिसाल ताजमहल पर भी शुरू हुई राजनीति। उत्तर प्रदेश में मंत्री आजम खान ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की मांग की। हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निज़ाम रखे और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जा सके। जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के कार्यक्रम दस्तारबंदी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया निजी, कहा इसकी कानूनी वैधता नहीं, कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार। तहरीक कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तारबंदी है इसकी कानूनी वैधता नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी बयान लिखा है कि आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई और जब तक हम इसको वैधता नहीं देंगे इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। दस्तारबंदी के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते ने दायर की थी याचिका। विरोध जताते हुए कहा था मक्का मदीना में भी नहीं है ऐसा रिवाज। 28 जनवरी को फिर होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष MS दीर आज बीजेपी में शामिल। आपकी जानकारी के लिए आपको पहले भी पता होगा, मैं बीजेपी में कई वर्षों तक काम करता रहा एज ए कार्यकर्ता और विभिन्न पदों पर भी मैंने काम किया। पिछले साल कुछ वजहों से मैंने छोड़ दी थी, तो उसके बाद आपको पता है कि मैं MLA का इलेक्शन लड़ा, स्पीकर बना, तो अब मेरी घर वापसी हो रही है। टिकट नहीं मिलने से खफा थे धीर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा बताया नाकाबिल। फील्ड से हमारे पास जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक वो अपनी विधानसभा से पूरी तरीके से कट गए थे। इसलिए करीब 2 हफ्ते पहले मैंने और संजय सिंह जी ने उनको बुलाया था और उनको साफ तौर पे कह दिया था कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, आप पार्टी के संगठन में जुड़िए, संगठन को मजबूत करने का काम करिए। दिल्ली में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी की नई तरकीब। 49 दिनों की सरकार का वीडियो पर ब्यौरा दिखाकर मांगेगी वोट। विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉग, लिखा दुनिया भारत को उम्मीदों से देख रही है। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया का होगा रोड शो। कांग्रेस ने किसान विकास पत्र को लेकर भी लगाया आरोप, कालाधन को बढ़ावा। 2011 की रिजर्व बैंक रिपोर्ट का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी हुआ विलय। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों की लिस्ट में मोदी ने बनाई जगह। 50 दावेदारों में से पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का 8 दिसंबर को होगा ऐलान। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वाइको को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। 26 नवंबर को प्रभाकरन का जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटे हैं वाइको। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या से जुड़े प्रतिबंधित संगठन लिट्टे का सरगना है प्रभाकरन, कैसे दी जा सकती है जन्मदिन मनाने की छूट। सुब्रमण्यम स्वामी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की मांग की। गौ हत्या के बयान का दिया हवाला। सुनंदा की मौत के केस में सुब्रमण्यम का बड़ा बयान। शशि थरूर से पूछताछ की मांग करते हुए कहा बड़ा खुलासा करने वाली थी सुनंदा, इससे पहले की गई हत्या। के साथ पुलिस कर रही है आश्रम में सर्च ऑपरेशन। गिरफ्तार रामपाल से जुड़ा बड़ा खुलासा। समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए बाबर ने शुरू किया था मल्टी चेन सिस्टम। हर समर्थक को जोड़ना होता था 2 सदस्य।
सूत्रों के मुताबिक अपने समर्थकों से उनकी सैलरी का 10वां हिस्सा लेता था रामपाल। आश्रम में क्राइम टीम की जांच जारी, साथ आई डॉग स्क्वाड और वीडियोग्राफी की टीम। बीती रात रामपाल के मेडिकल चेकअप के बाद हिसार के सिविल लाइन थाने पहुंची पुलिस। जाग कर कटी पूरी रात, सुबह रामपाल ने ली 2 कप चाय। सतलोक आश्रम से गिरफ्तार संत रामपाल को 5 दिन की पुलिस रिमांड। हिसार कोर्ट ने कल 25 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। गिरफ्तारी ऑपरेशन पर डीआईजी 28 नवंबर को दाखिल करेंगे शपथ पत्र। शपथ पत्र में ऑपरेशन के दौरान हुई कार्रवाई का होगा पूरा ब्यौरा, मौत और घायलों पर भी रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी दिया निर्देश, दूसरे आश्रम और डेरों की भी हो जांच। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक सतलोक आश्रम से निकाले गए 15,000 लोग, इनमें 4,000 महिलाएं शामिल। हरियाणा पुलिस ने रामपाल के सतलोक आश्रम के पूरी तरह खाली होने की कही बात। रामपाल के 459